हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 161, आदित्य का रूही को देखना। सामने राज खड़ा था। वो एके को वहां देख आश्चर्यचकित था। वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है, वाओ मिस्टर एके, आप यहाँ। उसकी बात सुनकर आदित्य चुप था। तभी रोहन बोलता है, बॉस की मीटिंग थी तो उसी के लिए आए थे हम यहाँ। उसकी बात सुनकर राज उससे बोलता है, अगर आप यहाँ मुझे मिल ही गए हैं तो चलिए साथ में लंच करते हैं। और आज तो आपकी कंपनी ने उस प्रोजेक्ट के लिए भी हाँ बोल दिया है तो प्लीज। और वैसे भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग पर लेकर आया था तो हम लंच करने ही वाले हैं। उसकी बात सुनकर आदित्य आसपास देखता है। तभी वो रोहन से बोलता है, रोहन ऑफिस जाओ। रोहन बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है, लेकिन आदित्य के बॉडीगार्ड्स अभी भी उसके साथ ही थे। वो लोग उससे कुछ दूरी पर थे। राज खुश हो जाता है। वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो दोनों चल ही रहे थे तभी आदित्य की नज़र साइड के शोरूम में कपड़े देख रही रूही पर जाती है, जो गुमसुम सी सिर्फ कपड़ों को देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राज जल्दी से अंदर जाता है और कुछ कपड़ों की पेमेंट करके रूही को उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर लेकर आता है। रूही किसी पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो सिर्फ राज और अपने हाथ को देख रही थी। तभी राज रूही को लाकर आदित्य के सामने खड़ा कर देता है और उसे आदित्य से मिलवाते हुए बोलता है, रूही, ये मिस्टर ए के है, जिनके साथ आज हमारी डील फाइनल हुई है। रूही अपनी नजरें उठाकर सामने खड़े आदित्य को देखती है, जो एक तक उसे ही देख रहा था। रूही उसे देखती है तो उसकी आंखों में खोसी जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। तभी राज दोनों से बोलता है, चलिए फिर लंच करते हैं। रूही एक बार आदित्य को देखती है, फिर राज के साइड में चलने लगती है। कुछ देर बाद वो तीनों एक रूम में थे, जहां पर बड़ी सी सिर्फ एक टेबल थी और उसके आसपास 4 कुर्सियां लगी थी। रूही और राज एक तरफ बैठे थे, वही आदित्य एक कुर्सी छोड़कर दूसरी पर बैठा था। राज उससे अपने प्रोजेक्ट और बिजनेस से जुड़ी सारी बातें किए जा रहा था। वही रूही चुपचाप बैठी अपना लंच कर रही थी। आदित्य बार बार उसे देखता। उसका राज की बात पर कोई ध्यान नहीं था। वो सिर्फ रूही को नोटिस कर रहा था। तभी राज का फोन बजता है तो वो उठ जाता है और बाहर जाते हुए रूही से बोलता है, रूही, अपनी मेडिसिन ले लो। रूही उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है और राज बाहर चला जाता है। अब उस कमरे में सिर्फ आदित्य और रूही ही बैठे हुए थे। दोनों ही चुप बैठे हुए थे, लेकिन कुछ देर बाद रूही आदित्य से बोलती है, आपका हाथ अब कैसा है? उसकी बात सुनकर आदित्य उसे देखने लगता है। रूही उसे देखती है तो अपनी नजरें हटाकर दवा निकाल कर खाने लगती है। तभी आदित्य उससे बोलता है, हम ठीक है। आप ये दवा क्यों खा रही है? आप तो बीमार नहीं लग रही है। उसकी बात सुनकर रूही पानी पीते हुए उससे बोलती है, राज कहते हैं कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मुझे मेडिसिन्स लेनी पड़ती है। उसकी बात सुनकर आदित्य अपना खाना खाते हुए बोलता है, कोई भी मेडिसिन ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए। उसे खाने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि वो आप क्यों ले रहे हैं। आदित्य जिस तरह से बोल रहा था, उसकी बात सुनकर रूही उसे देखती है। क्योंकि वो खुद सोच में पड़ गई थी, वो चुप हो जाती है। तभी राज अंदर आता है। वो दोनों को चुप बैठे देखता है तो दोनों से बोलता है, लगता है हम तीनों में सबसे ज्यादा बात मैं ही करता हूँ। चलिए अब चलते हैं। रूही, दवा ले ली तुमने? रूही हाँ में सर हिला देती है। तीनों वहां से निकलते हैं तो आदित्य वही खड़ा था। राज उससे हाथ मिलाता है। तब तक रूही कार में बैठ चुकी थी। उनकी कार वहां से निकलने लगती है तो रूही के मन में पता नहीं क्या हलचल होती है। वो खिड़की से बाहर देखती है, जहां पर आदित्य खड़ा उसे देख रहा था। दोनों की नजरें एक बार फिर एक दूसरे से टकराती हैं। रूही वापस अंदर देखने लगती है। उनकी कार और आदित्य की कार एक साथ वहां से निकलती है, लेकिन एक रास्ते पर आकर दोनों कार अलग अलग रास्ते चली जाती है। कपूर इंडस्ट्रीज। आरव अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। पूरे ऑफिस में बहुत टाइम बाद आज उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि आदित्य ने आरव को जितना काम दिया था उसके लिए उसने पूरे ऑफिस को काम पर लगा रखा था। पूरे कपूर इंडस्ट्रीज में हलचल हो चुकी थी कि आज सेकंड बॉस ऑफिस में आए हैं।
वहां पर सभी ने सिर्फ आरव और रोहन को ही देखा हुआ था, क्योंकि आदित्य उस ऑफिस में आता ही नहीं था। आरव के केबिन में एक लड़का आता है, वो उसके सामने एक लिफाफा रखते हुए बोलता है, बॉस ये कुछ दिनों पहले ऑफिस में आया था, लेकिन आप आए नहीं थे तो मैंने इसे यही रख दिया था, आप इसे चेक कर लीजिए। आरव काम करते हुए उससे बोलता है, ठीक है मैं देख लूंगा, इसे यहाँ रखो और तुम जाओ। वो लड़का जी बॉस बोलकर वहां से चला जाता है। रात का समय, प्रीति आरव को फोन लगाती है और उससे बोलती है, आरव आज इतने बिजी हो कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिला कि मुझे एक बार फोन कर लो। अगर तुम ऐसे ही करोगे और मुझ पर ध्यान नहीं दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, समझे तुम। उसकी बात सुनकर आरव उसे बोलता है, प्रीति तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं आज कपूर इंडस्ट्रीज आया हूँ, भाई ने यहाँ का सारा काम कंप्लीट करवाने को कहा था और उसमें मैं इतना बिजी हो गया कि मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। सॉरी बेबी। उसकी बात सुनकर प्रीति उसे बोलती है, तुम कपूर इंडस्ट्रीज में हो आरव? आरव हाँ में सर हिला देता है तो प्रीति उसे बोलती है, सॉरी मुझे बिना जाने इतना सब नहीं बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं तुमसे हमेशा बात करूंगी, तुम मुझे टाइम दे पाओ या ना दे पाओ। उसकी बात सुनकर आरव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वो उससे बोलता है, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे तुमसे रोज और ज्यादा प्यार होता है। उसकी बात सुनकर प्रीति ब्लश करने लगती है, तभी वो उससे बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो और याद से खाना खा लेना, और अगर थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तब मुझे कॉल कर लेना। ओके बाय, गुड नाइट। वो फोन रख देती है, वही आरव मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगता है। 2 दिन बाद, जेके इंडस्ट्रीज। आदित्य अपने केबिन में था, तभी वहां रोहन आता है। आदित्य रोहन से पूछता है, आरव से बात हुई? रोहन न में सर हिलाते हुए बोलता है, नहीं बॉस, मैंने कल रात को भी उसे फोन किया था लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। आदित्य सिर्फ अपना सर हिला देता है, तभी पीछे से आवाज आती है, आप दोनों मेरी बातें कर रहे हैं क्या? दोनों पीछे देखते हैं। आरव आदित्य के केबिन के गेट पर खड़ा मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहा था। वो अंदर आते हुए बोलता है, आप दोनों मेरी ही बात कर रहे थे ना? क्यों रोहन ब्रो? रोहन न में सर हिला देता है तो आरव अजीब सा मुंह बनाते हुए फाइल आदित्य के सामने रखते हुए बोलता है, भाई काम पूरा हुआ। इतना बोलकर वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ आदित्य के सामने वाली कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है। आदित्य उसे देखता है और फाइल खोलकर उसे देखने लगता है। तभी उसमें उसे वो लिफाफा दिखता है। वो उसे उठते हुए आरव से बोलता है, ये क्या है? आरव उस लिफाफे को देखता है तो उसे याद आता है। वो आदित्य से बोलता है, हाँ भाई, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, ये 2 दिन पहले जब मैं ऑफिस गया था तो मैनेजर ने मुझे ये दिया था। उसने बताया कि कुछ दिनों पहले ये लिफाफा ऑफिस एड्रेस पर आया था और मैं काम में इतना बिजी था कि मैं इसे देख नहीं पाया, तो मैं इसे यही ले आया। अब आप इसे देख लीजिएगा, मैं मेंशन जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। वो जाने लगता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि इतनी देर में न ही आदित्य ने उसे कुछ बोला और न ही रोहन ने कुछ कहा है। वो मुड़कर दोनों से बोलता है, मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ, थोड़ी तो तारीफ कर दो यार आप दोनों। उसकी बात सुनकर रोहन उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोलता है, बहुत अच्छे आरव, तुमने तो कंपनी को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। आरव उसे देखता है। रोहन हंस रहा था तो वो आदित्य के सामने जाते हुए बोलता है, भाई रोहन ब्रो मेरा मजाक बना रहा है। आदित्य उन दोनों से बोलता है, ये सब बाहर जाकर करो तुम दोनों, और हाँ आरव ये लो, तुमने अच्छा काम किया है। वो टेबल पर एक बॉक्स रख देता है। आरव बॉक्स देखते ही खुश होते हुए उसे उठाकर आदित्य से बोलता है, वाओ भाई गिफ्ट। वो तुरंत उसे खोलता है। उसमें एक ब्लू कलर की वॉच थी। उसे देखते ही आरव उससे बोलता है, वाओ भाई बहुत अच्छा गिफ्ट है, थैंक्स। मैं मेंशन जा रहा हूँ, मैं प्रीति को भी दिखाऊंगा कि आपने मुझे ये दिया है। आरव और रोहन दोनों केबिन से बाहर आ जाते हैं। आरव खुश होकर उस घड़ी को देखते हुए चल रहा था। दोनों लिफ्ट में थे, तभी आरव रोहन से बोलता है, रोहन ब्रो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऐसी वॉच कहीं तो देखी है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर रोहन उसे बोलता है,
थोड़ा याददाश्त तेज करो, याद आ जाएगा। आरव उसे देखकर सोचने लगता है, लेकिन तभी उसका दिमाग चलता है। वो रोहन का हाथ पकड़कर उसकी कोट की स्लीव्स ऊपर करते हुए देखता है। रोहन के हाथ में भी सेम वही वॉच थी, बस उसका कलर ब्लैक था। आरव उसे देखते हुए उससे बोलता है, तुमने पहले ही ऐसी वॉच ले रखी है रोहन ब्रो। तभी रोहन अपना हाथ उसके हाथ से हटाते हुए बोलता है, जैसे ये वॉच तुम्हें मिली है ना, वैसे ही मुझे भी मिली थी, बस हम दोनों में अंतर इतना है कि मुझे 7 साल पहले ये बॉस ने दिया था और तुम्हें आज दिया है। उसकी बात सुनकर आरव उससे बोलता है, लेकिन मुझे इतना लेट क्यों? तभी रोहन उसे बोलता है, ये वॉच बॉस ने ली थी काफी सालों पहले, तुम्हारे और मेरे लिए। जब उन्हें लगा मैं अपने कामों को अच्छे से करने लगा हूँ तो उन्होंने मुझे ये दिया था, तब से मैंने इसे अपने पास रखा है। उसकी बात सुनकर आरव के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो रोहन से गले लगते हुए बोलता है, मतलब अब भाई मुझे जिम्मेदार समझने लगे हैं। वाह रोहन ब्रो, फाइनली मैं बड़ा हो गया हूँ आज। रोहन उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है, ये तुम बात बात पर चिपकने क्यों लगते हो आरव? दूर रहा करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? उसकी बात सुनकर आरव एक शातिर स्माइल करते हुए फिर से जबरदस्ती उससे गले मिलते हुए बोलता है, वाह मिस्टी से गले मिलना हो तब ये नहीं बोलोगे कि मुझे ये पसंद नहीं है, और अभी तुम्हारा प्यारा भाई तुम्हें गले लगा रहा है तो तुम चिढ़ रहे हो। वाह रोहन ब्रो। रोहन उसे खुद से दूर करने लगता है। तभी लिफ्ट का गेट खुल जाता है। सभी लोगों की नजर आरव और रोहन पर जाती है जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उन्हें ऐसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वही रोहन और आरव जैसे ही बाहर के लोगों को उन्हें ऐसे देखते हुए पाते हैं तो रोहन और आरव दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एपिसोड 162 सक्सेस पार्टी और मिस्टी मिली रूही से। आरव और रोहन जैसे ही सामने देखते हैं दोनों तुरंत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी रोहन आरव को घूरते हुए बाहर आ जाता है। आरव भी बाहर आ जाता है। रोहन सभी को ऐसे देखता है तो जोर से चिल्लाता है, मैनेजर। मैनेजर तुरंत वहां आ जाता है तो रोहन उससे बोलता है, इन सभी के पास काम नहीं है क्या? उसकी बात सुनते ही सभी वहां से अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी आरव रोहन के कंधे पर थपथपाते हुए बोलता है, बहुत अच्छे। रोहन उसे घूरता है। उन दोनों को एक दूसरे को ऐसे देखते हुए मैनेजर को भी अजीब लगता है तो वो भी वहां से चला जाता है। आरव भी मेंशन चला जाता है। वही रोहन अपने केबिन में चला जाता है। आदित्य अपने केबिन में उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें एक लेटर रखा हुआ था। वो उस लेटर को थोड़ा सा खोलता है तो उसमें लिखा पहला शब्द पढ़ते ही आदित्य के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो उसे उस लिफाफे में वापस से डालकर डस्टबिन में फेंक देता है। 2 महीने बाद अरोरा इंडस्ट्रीज और जेके इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा था। आदित्य का लगाया हुआ पैसा बहुत प्रॉफिटेबल हो रहा था। वही जेके इंडस्ट्रीज के नाम की वजह से अरोरा कंपनी भी फेमस हो रही थी। इतनी अच्छी सक्सेस मिलने की पर राज जेके इंडस्ट्रीज आया था जहां आदित्य अपने काम में लगा था। तभी आरव राज से बोलता है, मिस्टर राज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो? उसने इतना ही बोला था। तभी राज उससे बोलता है, ये लास्ट प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है मिस्टर आरव। ये बोलकर राज हंस देता है। तभी वो आदित्य से बोलता है, मिस्टर ए के इस प्रोजेक्ट की इतनी अच्छी सक्सेस हुई है तो मैंने एक पार्टी रखी है। तो सबसे पहला इनविटेशन मेरे पार्टनर के लिए है, तो आप सभी लोगों का आना जरूरी है। रोहन वो कार्ड खोलकर देखता है तो उसमें अगले दिन ही पार्टी थी। तो वो उससे बोलता है, कल ही आपने पार्टी रखी है, इतनी जल्दी? राज उससे बोलता है, हाँ क्योंकि मैं अपनी खुशी बांटना पसंद करता हूँ। आदित्य जो काफी देर से सभी की बातें सुन रहा था वो राज और आरव से बोलता है, तुम दोनों को मैंने कुछ काम दिया था वो हुआ? उसकी बात सुनकर दोनों वहां से चले जाते हैं क्योंकि दोनों को आदित्य की इस बात का मतलब बहुत अच्छे से पता था। तभी आदित्य राज से बोलता है, तुमने कल होने वाली पार्टी की तैयारियां करवा ली है? उसकी बात सुनकर राज उससे बोलता है, मिस्टर ए कि वो तो सब हो जाएगा, मैंने अपने असिस्टेंट को बता दिया है, वो सब हैंडल कर लेगा। तभी आदित्य उसके सामने एक कार्ड रखता है। राज उस कार्ड को देखता है। उस पर आरोही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लिखा था। तभी आदित्य उठते हुए उससे बोलता है,
जो पार्टी AK से जुड़ी हो उसमें कोई भी गलती मुझे पसंद नहीं आती है। उसकी बात सुनकर राज वो कार्ड लेते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मिस्टर AK। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वही आदित्य मुड़कर उसे जाता हुआ देखता है तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। राज ऑफिस के नीचे अपनी कार में बैठता है और उसकी कार वहां से निकलने लगती है। तभी ऊपर अपने केबिन की खिड़की के पास खड़े रोहन की नजर उसकी कार के नंबर पर जाती है। वो जैसे ही उस नंबर को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, उसे कुछ याद आ जाता है। रात का समय, आरव और रोहन दोनों मेंशन में बैठे थे। तभी आरव रोहन से बोलता है, रोहन ब्रो, ये राज के इरादे मुझे सही नहीं लगते हैं। मुझे लगता है ये आगे भी अपने साथ प्रोजेक्ट करने का सोच रहा है। इसे क्या सारी सक्सेस हमारी कंपनी के साथ मिलकर ही चाहिए। उसकी बात सुनकर रोहन कोई रिएक्ट नहीं करता है तो आरव उसे देखता है, वो कुछ सोच रहा था। आरव उसे बोलता है, ब्रो यार, जब से हम ऑफिस से आए हैं तुम क्या सोच रहे हो मुझे भी बता दो, दोनों साथ में सोचेंगे। उसकी बात सुनकर रोहन उससे बोलता है, आरव मजाक नहीं, मुझे बॉस से बात करनी होगी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो उठने लगता है लेकिन तभी आरव उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए उससे बोलता है, ब्रो यार कल बात कर लेना, क्यों भाई को सोने नहीं देना चाहते हो तुम। उसकी बात सुनकर रोहन रुक जाता है। अगला दिन, अरोरा विला में पार्टी की तैयारी शुरू करनी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तभी राज अपने असिस्टेंट को कॉल करके चिल्लाते हुए बोलता है, आज शाम को इतनी बड़ी पार्टी है और तुमने अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं की है। उसका असिस्टेंट कुछ बोलता है जिसे सुनकर राज फोन रख देता है। तभी अरोरा विला में एक कार रुकती है, उसमें से मिस्टी और अवी बाहर आते हैं। वो दोनों अरोरा विला को देखते हैं और अंदर आते हैं। अंदर राज उन्हें मिलता है तो मिस्टी उससे हाथ मिलाते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर अरोरा, आई एम मिस्टी। राज उससे पूछता है, आरोही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। मिस्टी हाँ में सर हिला देती है तो राज उस बोलता है, मिस मिस्टी शाम को पार्टी है और मेरे असिस्टेंट की लापरवाही की वजह से शायद आपको लेट पता चला होगा। उसकी बात सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, कोई बात नहीं मिस्टर अरोरा, हम सारी तैयारियां करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसकी बात सुनकर राज उससे बोलता है, थैंक्स मिस मिस्टी। तभी वो उससे बोलता है, मिस मिस्टी मुझे आपसे एक और हेल्प चाहिए थी। उसकी बात सुनकर मिस्टी उसे बोलती है, यस मिस्टर अरोरा। राज अवी को देखता है तो मिस्टी अवी से बोलती है, अवी जाओ बाहर तैयारियां करवाना स्टार्ट करो, मैं बस आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर अवी बाहर गार्डन में चला जाता है। तभी राज मिस्टी से बोलता है, मिस मिस्टी वो मेरी गर्लफ्रेंड रूही मेरे साथ ही रहती है, उसका मेरे अलावा और मेरा उसके सिवा कोई नहीं है और आज मैं उसे पार्टी में प्रपोज करना चाहता हूँ, तो क्या आप उसे। उसकी बात सुनकर मिस्टी मुस्कुरा देती है और राज से बोलती है, मिस्टर अरोरा, मैं समझ गई कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा सकते हैं क्या। राज उससे बोलता है, ऑफ कोर्स मिस मिस्टी। तभी वो उससे बोलता है, बट आप उसे ये मत बताएगा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। मिस्टी हाँ में सर हिला देती है। राज उसे लेकर रूही के रूम की तरफ चला जाता है। रूही अपने बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी राज उससे बोलता है, रूही, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर रूही उठते हुए बोलती है, किससे राज। तभी राज मिस्टी से बोलता है, मिस मिस्टी। मिस्टी उसकी आवाज सुनकर अंदर आती है तो राज उसे रूही को दिखाते हुए बोलता है, मिस मिस्टी ये मेरी रूही है। मिस्टी रूही को हेलो बोलने के लिए जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो उसे ही देखने लगती है। मिस्टी कुछ बोल नहीं रही थी, वो सिर्फ रूही को ही देखे जा रही थी। वही उसके सामने खड़े रूही और राज मिस्टी को ऐसे बुत बने खड़े देखते हैं तो राज उसे बोलता है, मिस मिस्टी। मिस्टी उसकी बात सुनकर तुरंत होश में आते हुए रूही से बोलती है, हेलो मिस रूही। रूही मुस्कुराते हुए मिस्टी से बोलती है, आप मुझे सिर्फ रूही बोलिए, वही अच्छा लगेगा मुझे। उसकी बात सुनकर मिस्टी उसे बोलती है, तो आप ही मुझे आप मत बोलिए, मुझे बहुत बड़ा फील हो रहा है। रूही मुस्कुरा देती है। तभी राज दोनों से बोलता है, लगता है आप दोनों एक दूसरे से खुद ही मिल लेंगी, मुझे आप दोनों को मिलवाने की जरूरत नहीं है।
तो मैं चलता हूँ मिस मिस्टी, आप प्लीज मेरी बात को याद रखिएगा। मिस्टी राज को देखती है, वो बाहर चला जाता है। तभी मिस्टी रूही के गले लग जाती है। रूही थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी मिस्टी उसे बोलती है, वो तुम्हें देखकर मुझे कोई याद आ गया, बस इसलिए सॉरी। रूही उससे बोलती है, कोई बात नहीं मिस्टी, तुम मुझे अपनी फ्रेंड मान लो क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। तभी मिस्टी उसके गले लगते हुए बोलती है, फिर तो फ्रेंड्स गले मिल सकते हैं ना। रूही भी मिस्टी की दोस्ती से खुश हो जाती हैं। कुछ देर बाद मिस्टी बाहर आती है तो अभी उससे बोलता है, मिस्टी, मिस्टर अरोरा को क्या बात करनी थी तुमसे? कहीं उसने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहा ना? उसकी बात सुनकर मिस्टी उसे बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम अभी? वो उन्हें कुछ काम था तो बस वो मेरी हेल्प मांग रहे थे। अभी ठीक है बोलकर वहां पर काम करवाने लगता है। वही मिस्टी सारी तैयारियां देखते हुए सब बताने लगती है। शाम का समय, आरव अपने रूम में रेडी हो रहा था। उसने कोट सूट पहन रखा था। तभी प्रीति उसके रूम में आती है। वो आरव से बोलती है, आरव। आरव जैसे ही उसे देखता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो प्रीति के पास जाकर उसके गाल पर किस करते हुए बोलता है, वाओ बेबी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रीति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आरव उसे लेकर बाहर आता है तो उन्हें रोहन सामने ही खड़ा दिखता है। वो उन दोनों को देखता है। आरव ने ब्राउन कोट सूट पहना था, वही उसके बगल में खड़ी प्रीति ने ऑफ शोल्डर ब्राउन कलर का गाउन पहना हुआ था। वो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। रोहन उन दोनों से बोलता है, बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। आरव उससे बोलता है, हम हमेशा अच्छे लगते हैं। प्रीति उसके हाथ पर मारते हुए बोलती है, आरव कभी तो सही जवाब दिया करो। आरव हंस देता है। तभी रोहन उन दोनों से बोलता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं बॉस के साथ ही वहां पहुंचूंगा। उसकी बात सुनकर आरव उससे बोलता है, ठीक है ब्रो। रोहन वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद रोहन ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है आदित्य रेडी हो रहा है। वो उससे बोलता है, बॉस मुझे आपको कुछ बताना है। आदित्य जो मिरर में देखते हुए अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था, वो उससे बोलता है, हम बोलो। तभी रोहन उसे बोलता है, वो बॉस आज मिस्टर अरोरा जिस कार से ऑफिस आए हुए थे, वो कार मैंने पहले देखी थी, लेकिन मुझे लगा थी कि मैंने नशे में कुछ गलत देखा है। लेकिन बॉस आज मैंने जब उस कार का नंबर प्लेट देखा तो मुझे समझ में आया कि मुझे जो लगा था कि मैंने नशे में देखा है वो सच था। मतलब बॉस उस कार में मैंने। उसने इतना ही बोला था। तभी आदित्य उससे बोलता है, रोहन पहले तुम ठीक से याद करो तुम क्या बोलना चाहते हो, और इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी चलो। आदित्य अपना कोट पहनता है और वहां से निकल जाता है। उसके पीछे चल रहा रोहन अभी भी उसी बात को सोच रहा था जो आदित्य ने नहीं सुनी, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोलता है और उसके पीछे चला जाता है। अरोरा विला। अरोरा विला में मिस्टी ने बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। कुछ गेस्ट भी पार्टी में आ चुके थे। राज पार्टी में आता है तो वहां का डेकोरेशन देखकर बोलता है, वाओ। तभी अभी उसके सामने आता है। अभी ने फॉर्मल ड्रेस अप किया था। वो राज से पूछता है, सर कैसा लगा आपको सब? उसकी बात सुनकर राज उससे बोलता है, तुम्हारी मैम कहाँ है? उसकी बात सुनकर अभी उसे अजीब तरीके से शक भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, क्यों सर, आपको कुछ काम है क्या? राज उससे बोलता है, मैंने जितना पूछा है उतना बताओ। उसकी बात सुनकर अभी उससे बोलता है, सॉरी सर, अगर आपको बुरा लगा हो तो, बट मिस्टी मैम रेडी होने गई है, तो अगर आपको कुछ जरूरी काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर राज उससे बोलता है, नहीं वो आएंगी तो मैं उनसे बात कर लूंगा। अभी वहां से ओके सर बोलकर चला जाता है। एपिसोड 163, जिया या रूही। वहां पर राज बहुत बेसब्री से रूही का इंतजार कर रहा था। वो बार बार विला के अंदर गेट की तरफ देख रहा था। उसे देखकर एक आदमी आकर उससे बोलता है, मिस्टर अरोरा, पार्टी तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट के पार्टनर और बिजनेस के मास्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है वो? भाई, उनसे मिलने का मौका कभी कभी ही तो मिलता है, तो आप मिलवाए तो। उसकी बात सुनकर राज उनसे बोलता है, मिस्टर अग्निहोत्री, आ जाएंगे वो, थोड़ा इंतजार तो कीजिए आप।
तभी वहां आरव आता है, उसके साथ आती लड़की को सभी देखते हैं तो राज आरव से मिलकर उससे बोलता है, आरव ये प्रीति लेडी कौन है? उसकी बात सुनकर आरव उससे बोलता है, ये मेरी मंगेतर और मेरी गर्लफ्रेंड प्रीति है। प्रीति राज से हेलो बोलती है तो राज आरव से बोलता है, मिस्टर आरव आपकी गर्लफ्रेंड और मंगेतर बहुत सुंदर है। आरव बड़ी सी स्माइल कर देता है। तभी वहां आदित्य पहुंचता है, उसे देखते ही सभी उसकी तरफ आने लगते हैं तो उसके गार्ड्स सभी के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। उन सभी को देखकर आदित्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो और रोहन पार्टी के बीच में आते हैं तो राज सभी से बोलता है, लीजिए जिसका आप सभी को इंतजार था, हमारे इतने बड़े प्रोजेक्ट के पार्टनर अभी हम सभी के बीच में है। सभी आदित्य के लिए तालियां बजाने लगते हैं। रोहन और आरव भी सभी का इतना जोश देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रोहन आरव और प्रीति के पास आ जाता है। राज आदित्य को ड्रिंक ऑफर करता है तो आदित्य ले लेता है। उससे कुछ लोग बात कर रहे थे, तभी राज का फोन बजता है। वो पार्टी के बीच से निकलकर बाहर चला जाता है। उसे जाते हुए आदित्य देखता है, फिर अपनी वाइन पीने लगता है। रोहन और आरव बातें कर रहे थे, प्रीति बोर हो रही थी, वो आसपास देख रही थी। तभी उसकी नजर अवी पर जाती है। प्रीति खुश हो जाती है। वो तुरंत अवी को आवाज देती है, अवी। अवी अपना नाम सुनकर पार्टी में देखता है तो उसे सामने प्रीति लेडी मतलब प्रीति आरव और रोहन के साथ खड़ी दिखती है। अवी देखता है रोहन उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है तो वो प्रीति के पास जा ही नहीं पा रहा था। लेकिन तभी प्रीति उसे बुलाती है तो वो आ जाता है तो प्रीति खुश होते हुए उसे बोलती है, अभी तुम यहाँ हो इस बिजनेस पार्टी में? तो अभी प्रीति से बोलता है, वो प्रीति ये पार्टी हमारी कंपनी ने ही ऑर्गेनाइज की है। उसकी बात सुनकर आरव उससे बोलता है, वाओ अभी, मतलब तुम यहाँ हो तो तुम्हारी बॉस भी यही होंगी। अभी एक बार तिरछी नजरों से रोहन को देखता है, फिर आरव से बोलता है, हाँ वो रेडी होने गई है तो तब तक मैं यहाँ सब कुछ संभाल रहा हूँ। प्रीति खुश होते हुए उससे बोलती है, कहाँ है वो? अभी कुछ बोलता तभी मिस्टी पार्टी में आती है। उसने नेवी ब्लू गाउन पहन रखा था जो उसे एक क्लासी बिजनेस वुमेन वाला लुक दे रहा था। उसके गाउन में एक साइड पर थोड़ा कट लगा हुआ था। मिस्टी जैसे ही अंदर आती है, वो फोन पर बात कर रही थी। वो वहां आकर उसकी कंपनी के एम्प्लॉय जो वही थे उनके कामों को चेक करने लगती है कि सब कुछ सही से हुआ है या नहीं। तभी अभी प्रीति से बोलता है, वो देखो आ गई मिस्टी। रोहन आरव और प्रीति तीनों मिस्टी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वो बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति बिना किसी से कुछ बोले जल्दी से भागकर मिस्टी के पास पहुंच जाती है और उसके गले लग जाती है। मिस्टी जैसे ही प्रीति को देखती है, सभी उन दोनों को देखने लगे थे। वो प्रीति से बोलती है, प्रीति तू एक बिजनेस पार्टी में है। प्रीति सभी को देखती है तो खुद को सही करते हुए बोलती है, हाँ मैं भूल गई थी, लेकिन मिस्टू तो क्या हुआ, तू तो मेरी दोस्त ही है ना, चाहे पार्टी में हम हो या बाहर। उसकी बात सुनकर मिस्टी बोलती है, हाँ बाबा समझ गई मैं। तभी आरव अपने साथ जबरदस्ती रोहन को भी लेकर उन दोनों के पास आता है। मिस्टी रोहन को देखती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी अपनी नजरें हटा लेते हैं। आरव मिस्टी से गले मिलते हुए बोलता है, भूतनी तू तो सुंदर लग रही है। मिस्टी आरव के हाथ पर मारते हुए बोलती है, डोंट कॉल मी भूतनी, बंदर कहीं के। दोनों हंसने लगते हैं। तभी अभी वहां आ जाता है। वो मिस्टी से बोलता है, वो फूड काउंटर की चेकिंग अभी पूरी नहीं की, तुमने एक बार चेक कर लो मिस्टी। मिस्टी उसकी बात सुनकर प्रीति से बोलती है, प्रीति मैं 10 मिनट में आ रही हूँ ओके। प्रीति हाँ में सर हिला देती है तो मिस्टी अवी के साथ वहां से चली जाती है। रोहन उन दोनों को जाता हुआ देखता है। तभी वो देखता है अवी उसे देखकर हंसते हुए जा रहा है। रोहन का खून खौल जाता है। तभी आरव उसे बोलता है, ब्रो क्या ये तुम्हें दिखा रहा है कि मिस्टी उसके साथ है? रोहन उसे घूरकर देख रहा था तो आरव उसके कंधे पर हाथ रख देता है। रोहन गुस्से में उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर वहां से चला जाता है। आदित्य वही एक सोफे पर बैठा था। तभी रोहन उसके पास आ जाता है। आदित्य उसका चेहरा देखता है तो उससे कुछ पूछता नहीं है। तभी रोहन उससे बोलता है, बॉस क्या मैं यहाँ से जाऊँ?
आदित्य सीधे शब्दों में बिना कुछ बोले ना बोल देता है। रोहन चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी आदित्य एक वाइन की ग्लास उसके सामने कर देता है तो रोहन सीधे उसे एक बार में ही पी लेता है। आदित्य हंस देता है। तभी राज वापस से पार्टी में आता है। उसके साथ एक आदमी मास्क लगाए हुए आता है। राज सीधे उसे आदित्य के सामने लाकर उससे मिलाते हुए बोलता है, मिस्टर AK, इनसे मिलिए, ये मिस्टर एस्टन है, मेरे पुराने बिजनेस पार्टनर। आदित्य सामने सोफे पर बड़े स्टाइल से बैठा एस्टन को देखता है। वही एस्टन और राज उसके सामने खड़े थे। आदित्य कुछ नहीं बोल रहा था। वही रोहन भी एस्टन को पहचान गया था कि ये वही आदमी है। राज दोनों को एक दूसरे को ऐसे देखते हुए देखता है तो दोनों से बोलता है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आदित्य न में सर हिला देता है तो एस्टन वहां आए और भी लोगों से राज के साथ मिलने लगता है। वो बार बार आदित्य, रोहन और आरव को देख रहा था। राज की नजर मिस्टी पर जाती है तो वो मिस्टी के पास जाकर उससे बोलता है, मिस मिस्टी, आपने वो किया जो मैंने आपसे कहा था। मिस्टी उसकी बात सुनकर थोड़ा चुप हो जाती है लेकिन तभी वो पीछे किसी को देखती है तो राज से बोलती है, जी मिस्टर अरोरा, आप उन्हें सभी के बीच ला सकते हैं। राज बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत मिस्टी को थैंक्स बोलते हुए वहां से चला जाता है। वही उसे मिस्टी से ऐसे सीक्रेटली बात करते हुए रोहन देखता है तो खुद से बोलता है, ये राज पार्टी के बारे में तो बात नहीं कर रहा था मिस्टी से। मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। वो मिस्टी के सामने जाकर उससे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन मिस्टी उसे देखते ही जाने लगती है तो रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टी उसे घूरते हुए बोलती है, मिस्टर रोहन, लीव माय हैंड। रोहन उससे बोलता है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। मिस्टी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, छोड़ो मेरा हाथ। वो गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाकर प्रीति के पास चली जाती है। रोहन भी गुस्से में उसके पीछे आता है लेकिन वो देखता है प्रीति और मिस्टी बात कर रही है तो वो चुप होकर खड़ा हो जाता है। तभी राज अपने हाथ में माइक लेकर विला के गेट के पास जाकर सभी से बोलता है, हेलो एवरीवन, आप सभी ने पहले उसे मेरे साथ देखा होगा लेकिन आज मैं आप सभी को उससे मिलवाना चाहता हूँ। वो मेरी लाइफ है, मेरी पार्टनर। उसके मेरी लाइफ में आते ही मेरी लाइफ बदल गई और आप सभी के आगे मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन रहा हूँ, तो मिलिए मेरी रूही से। तभी एक लाइट गेट पर पड़ती है और रूही उस लाइट में सभी के सामने आती है। सभी एकटक उसे देखने लगते हैं। राज जैसे ही उसे देखता है वो देखता ही रह जाता है। आदित्य ने वाइन का ग्लास अपने हाथों से लगाया ही था, वो रुक जाता है। रूही ने ब्लैक कलर का स्ट्रेट गाउन पहना था। उसके बाल स्ट्रेट करके कुछ बाल आगे किए गए थे और एक साइड पर मोती लगे थे। ब्लैक हील, स्मोकी आईज और पिंक लिपस्टिक में वो बहुत प्यारी लग रही थी। राज रूही का हाथ पकड़कर उसे सभी के बीच लाता है। जैसे ही पार्टी में खड़े आरव, प्रीति और रोहन उसे देखते हैं, आरव के हाथ में पकड़ी वाइन की ग्लास छूट जाती है। वही वो तीनों ही सामने देखकर शॉक थे। तभी प्रीति और आरव के मुंह से निकल जाता है, जिया। जी सामने जो लड़की रूही खड़ी थी उसका चेहरा पूरी तरह से जिया के जैसा था, या ये बोल सकते हैं वही जिया थी। रोहन और आरव तो अभी भी शॉक थे। तभी राज सभी से बोलता है, तो एवरीवन, ये है रूही, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी पार्टनर। सभी रूही को देख रहे थे। वही रूही को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वही प्रीति जैसे ही अपने सेंस में वापस आती है वो तुरंत रूही को तरफ जाने लगती है लेकिन तभी मिस्टी उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रीति मिस्टी से बोलती है, मिस्टी जी, जिया हमारी जिया जिंदा है। मिस्टी कुछ नहीं बोल रही थी, दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए थे। प्रीति उससे बोलती है, चल ना मिस्टी। मिस्टी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए न में सर हिला देती है। उसे आरव और रोहन भी देखते हैं। उन तीनों को ही कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन मिस्टी ने कुछ सोचकर ही बोला होगा। ये सोचकर तीनों चुप खड़े सामने रूही को देखने लगते हैं। वही आदित्य सोफे पर बैठा एक डेविल स्माइल के साथ रूही को देख रहा था जो किसी को भी नहीं देख रही थी। तभी वो एस्टन को देखता है जो खुद सामने देखकर शायद शॉक था लेकिन उसे देखकर आदित्य जरूर मुस्कुरा रहा था। वो अपनी वाइन पीते हुए सिर्फ रूही को देख रहा था जिसका हाथ राज के हाथ में था। तभी उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है क्योंकि राज ने रूही के हाथ पर किस किया जिसे देखते ही आदित्य की नजरें खतरनाक हो जाती है।
तभी आरव और रोहन आदित्य के पास आकर उससे बोलते हैं, भाई वो जिया, बॉस वो भाभी। आदित्य अपनी वाइन पीते हुए बोलता है, ये बीवी नहीं है। रोहन और आरव को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि आदित्य बिना कुछ समझे सीधे मना कर रहा है। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ा एस्टन उनकी बात सुनकर राज के साथ खड़ी रूही को देखता है, जो शायद सभी के बीच कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। मिस्टी प्रीति से बोलती है, प्रीति सुन, अभी कुछ मत बोलना, मैं तुझे सब बाद में बताऊंगी, अभी चल। वो उसे लेकर राज और रूही के पास आती है तो राज वहां पर रूही को छोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। रूही मिस्टी को देखती है तो उससे बोलती है, अच्छा हुआ मिस्टी तुम यहाँ आ गई, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हम विला में नहीं जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर मिस्टी उसे बोलती है, रूही चलेगे, पहले तुम इससे मिलो, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त प्रीति है। रूही प्रीति को देखती है तो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है, हेलो। प्रीति उसे देख रही थी, उसकी आंख में आंसू थे। तभी मिस्टी उसे हिलाती है तो प्रीति रूही से हाय बोलती है और उसके गले लग जाती है तो मिस्टी रूही से बोलती है, अब से ये भी तुम्हारी दोस्त हैं, अब हम तीनों दोस्त हैं। प्रीति मिस्टी को देखती है तो रूही खुश होकर उन दोनों के गले लग जाती है। एपिसोड 164 रूही के साथ हुई जबरदस्ती। रूही अपने पास दो दोस्त पाकर खुश हो जाती है। वो प्रीति और मिस्टी का हाथ पकड़कर उनसे बोलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी तक मेरे पास कोई दोस्त नहीं थी, लेकिन अभी देखो मेरे पास दो फ्रेंड्स हैं और वो भी इतने प्यारे। प्रीति और मिस्टी मुस्कुरा देती है। तभी वहां आरव और रोहन आ जाते हैं। वो दोनों रूही को देख रहे थे। प्रीति और मिस्टी उन दोनों को देखती है तो प्रीति रूही से बोलती है, रूही ये मेरे मंगेतर आरव कपूर है। रूही आरव को देखती है तो उसे नमस्ते बोलती है। आरव रूही को ही देखे जा रहा था। रूही को ये अजीब लगता है। वो प्रीति को देखती है तो प्रीति आरव को हिलाती है तो आरव तुरंत उससे बोलता है, हेलो। तभी प्रीति रोहन से भी उसे मिलाती है। रूही उससे भी नमस्ते ही बोलती है। तभी राज वहां आ जाता है तो वो रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या बात है रूही, तुमने तो काफी फ्रेंड्स बना लिए। उसकी बात सुनकर रूही मुस्कुरा देती है। तभी उसे खांसी आने लगती है तो राज उसे बोलता है, रूही तुम विला में जाओ, रेस्ट करो, मैं कुछ देर में तुम्हें लेने आता हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो रूही को लेकर विला के अंदर चला जाता है। वही आरव रोहन प्रीति और मिस्टी उसे जाता हुआ देख रहे थे। तभी आरव मिस्टी से बोलता है, ये जिया को क्या सरप्राइज देने वाला है? प्रीति और मिस्टी उसे देखती है तो आरव उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों और भाई भले ही कुछ मत कहो, लेकिन ये जिया ही है और मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि ये हम में से किसी को पहचान क्यों नहीं रही है, और ये भी कि ये सच में हमारी जिया है या राज अरोरा की रूही। तभी प्रीति मिस्टी से बोलती है, मिस्टी तुझे तो पता होगा ना कि ये क्या सरप्राइज देने वाला है। उसकी बात सुनकर मिस्टी उन तीनों से बोलती है, वो मिस्टर अरोरा रूही को प्रपोज करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। विला के अंदर राज रूही को उसके रूम में लेकर आता है और उसे बोलता है, रूही दवा खा लो, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। रूही उससे बोलती है, राज मैं मेडिसिन खा लूंगी, तुम जाओ पार्टी में, वहां सभी लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे होंगे। राज रूही के हाथ में दवा रखते हुए बोलता है, हाँ वो तो है, लेकिन तुम पहले अपनी मेडिसिन लो। रूही उसकी बात मानकर मेडिसिन खा लेती है। राज रूही को रेस्ट करने को बोलकर बाहर चला जाता है। रूही उठकर खिड़की के पास आती है और बाहर देखती है, बाहर पार्टी चल रही थी। वो अंदर की तरफ मुड़ती है। तभी रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है। रूही डर कर अपने कपड़े को पकड़कर उसी जगह पर रुक जाती है। उसे अंधेरे में डर लग रहा था। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आती है जो उसकी तरफ आ रहे थे। रूही डर से हकलाते हुए धीरे से बोलती है, राज तुम हो क्या? सामने से आ रही सिर्फ कदमों की आवाज से रूही डर कर पीछे होने लगती है। वो जाकर दीवार से लग जाती है। तभी वो दोबारा से सामने के अंधेरे को देखते हुए बोलती है, कौन कौन है? राज तुम हो क्या? तभी कोई आकर उसके गले लग जाता है। रूही डर जाती है। वो झटके से उसे खुद से दूर करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने वाली होती है कि तभी वो रूही के दोनों है पकड़कर पीछे दीवार से लगा देता है।
उसने रूही के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में ही पकड़ रखा था। तभी रूही उसे बोलती है, कौन हो तुम? वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो आदमी रूही के होठों पर अपने होठ रखकर उसे बेतहासा चूमने लगता है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो छटपटाने लगती है। लेकिन वो आदमी सिर्फ रूही को किस किए जा रहा था, जैसे वो रूही के लिए कितना तड़प रहा हो। वही रूही कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे, उसकी सांसें फूलने लगी थी, लेकिन वो रूही को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। काफी देर बाद वो आदमी रूही के होठों को छोड़ देता है और रूही की नाक से अपनी नाक रब करते हुए उसके उस हाथ को पकड़कर अपने सामने करता है जिस पर राज ने किस किया था। वो रूही के उस हाथ की उंगली को अपने दांतों के नीचे दबाते हुए उसके हाथ पर उसी जगह पर चूमता है। रूही कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वो दोबारा से रूही के होठों पर किस करने लगता है। उसने रूही का हाथ छोड़ दिया था तो रूही उसे मारने लगती है। तभी वो उसके गले पर किस करते हुए उसे जोर से काट लेता है और धीरे से उससे बोलता है, अगली बार तुम्हें किसी ने छुआ तो मैं उसे मार डालूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं रूही नीचे बैठ जाती है, वो जोर जोर से रोने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। तभी लाइट ऑन हो जाती है। अपने आसपास रोशनी देखते ही रूही तुरंत उठकर बाथरूम में भाग जाती है और जल्दी से गेट अंदर से लॉक करके वही दरवाजे से टिककर बैठकर रोने लगती है। उसे खुद से घिन आ रही थी। तभी उसे अपने रूम में फिर से किसी के आने की आवाज आती है तो वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख देती है। तभी बाहर से मिस्टी और प्रीति की आवाज आती है, रूही तुम अंदर हो क्या? उन दोनों की आवाज सुनते ही रूही अपने मुंह पर हाथ रखे ही रोने लगती है। वो उन दोनों से बताने वाली होती है, लेकिन तभी कुछ सोचकर वो उन्हें नहीं बताती और अपने आप को रोने से कंट्रोल करते हुए बोलती है, हाँ मैं अंदर ही हूँ। उसकी बात सुनकर प्रीति और मिस्टी उससे बोलती है, ठीक है हम वेट कर रहे हैं, तुम बाहर आ जाओ। वो दोनों वही बैठ जाती है। वही रूही फिर से रोने लगी थी, लेकिन तभी वो उठती है और अपना मुंह धुलने लगती है। सामने मिरर में खुद को देखकर रूही के आंसू गिर से बहने लगते हैं। तभी वो खुद को रोने से रोकने के लिए बार बार अपना मुंह धुलने लगती है, जिससे उसका पूरा मेकअप छूट जाता है। वो अपना गला देखती है जिस पर काटने की वजह से वो जगह पूरी तरह लाल हो चुकी थी। रूही जैसे ही वहां टच करती है उसे दर्द होने लगता है। वो खुद को शांत करके बाहर आती है, लेकिन प्रीति और मिस्टी जैसे ही उसे देखती है दोनों उसके पास आकर उससे बोलती है, रूही क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही थी क्या? वो दोनों घबरा गई थी। तभी रूही बेड पर बैठते हुए उन दोनों से बोलती है, वो मुझे मुझे वोमिटिंग हो रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। उसकी बात सुनकर दोनों उसका माथा चेक करती है। तभी मिस्टी उसे बोलती है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। रूही उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं मेरे पास मेडिसिन है, मैं उसे खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वो बोल ही रही थी तभी प्रीति की नजर उसके गले पर जाती है तो वो रूही से पूछती है, रूही क्या हुआ ये तुम्हारे गले पर? रूही तुरंत अपने गाउन से उसे छुपाने की कोशिश करते हुए बोलती है, वो मैंने भी इसे कुछ देर पहले ही देखा, शायद किसी कीड़े ने काट लिया है। उसकी बात सुनकर प्रीति और मिस्टी उसे बेड पर लिटाते हुए बोलती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बात भी नहीं करनी चाहिए ज्यादा। तुम आराम करो। वो दोनों उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलती है, तुम सो जाओ। तभी रूही उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों मुझसे मिलने तो आओगी ना? दोनों एक दूसरे को देखती है, फिर उसके गले लग जाती है और उससे बोलती है, हाँ जरूर आएंगे। वो दोनों वहां से बाहर पार्टी में चली जाती है। वही रूही उनके जाते ही फिर से रोने लगती है। उसे अभी अभी उसके साथ जो हुआ वो किसे बताए ये समझ में ही नहीं आ रहा था, वो बस रोए जा रही थी। वही पार्टी में राज आदित्य के साथ था। तभी वहां प्रीति और मिस्टी आती है तो राज दोनों को रोकते हुए बोलता है, थैंक्स मिस मिस्टी, आपने रूही को इतने अच्छे से रेडी किया है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, वो मेरा सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वो जाने लगता है। तभी मिस्टी बोलती है, रुकिए मिस्टर अरोरा। राज रुककर उसे देखता है तो मिस्टी उसे बोलती है, वो रूही की तबीयत ठीक नहीं है, उसे थोड़ा फीवर है और सर दर्द भी हो रहा है, तो हमने उसे सुला दिया है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ।
राज जैसे ही मिस्टी के मुंह से सुनता है कि रूही की तबीयत खराब है तो वो घबरा जाता है। वो उससे बोलता है, वॉट, रूही की तबीयत खराब है? प्रीति हाँ में सर हिला देती है। तभी राज आदित्य से बोलता है, मिस्टर ए के सॉरी बट अभी मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाना होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी प्रीति उससे बोलती है, वो हमने उसे सुला दिया है, वो सो चुकी है तो आप कुछ देर बाद जाए, जब वो उठ जाएगी तब तक शायद वो थोड़ी ठीक हो जाए। उसकी बात सुनकर राज थोड़ा सोचता है, फिर ओके बोल देता है, लेकिन उसका मन पार्टी में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वही मिस्टी सामने खड़े आदित्य को देखती है। वो शांति से अपनी वाइन पी रहा था। वो देखता है मिस्टी उसे ही घूर रही है तो वो उससे बोलता है, वॉट। मिस्टी और प्रीति दोनों वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद राज ने रूही को प्रपोज करने का प्लान कैंसिल कर दिया था। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकी थी, सभी जाने लगे थे। मिस्टी अवी के साथ मिलकर अपने काम देख रही थी। वो उसे जितनी बातें बता रही थी वो अपने एम्प्लॉयज को वही ऑर्डर्स दे रहा था। ये देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आ रहा था। मिस्टी जब देखती है ऑलमोस्ट सभी गेट जा चुके हैं तो वो अपने हाथ में पकड़े हुए पेन से अपने बालों का जुड़ा बनाकर उसमें वो पेन लगा लेती है। और अभी वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। आरव प्रीति को लेकर वहां से निकल चुका था। तभी रोहन अभी और मिस्टी के पास आता है। वो मिस्टी का हाथ पकड़कर उसे लेकर पार्टी के दूसरी तरफ चला जाता है। अभी उसे जाते हुए देखता है तो रोहन गुस्से से उसे बोलता है, पीछे आने की सोचना भी मत। वो मिस्टी का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। वही मिस्टी उसके हाथ पर मारने लगती है। तभी वो उसका हाथ छोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम? मिस्टी उससे बोलती है, अब मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। उसकी बात सुनकर रोहन अपना गुस्सा शांत करते हुए बोलता है, तुम अपना काम कर रही हो और कितने अच्छे से कर रही हो वो सब दिख रहा है मुझे, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो मिस्टी। तुम वो पहले वाली मिस्टी नहीं रही हो, तुम पूरी तरह बदल चुकी हो, जिसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। उसकी बात सुनकर मिस्टी को गुस्सा आ जाता है। वो उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? ये बोलने से पहले तुम अपने आप को देखो, जो खुद पूरी तरह बदल चुका है। वो मुझे बता रहा है कि मैं बदल चुकी हूँ। नेवर मिस्टर रोहन। वो जाने वाली होती है तभी रोहन उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे दीवार से लगा देता है। मिस्टी दीवार से लगी थी, वही रोहन बिल्कुल उसके नजदीक उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। मिस्टी उसे घूरते हुए बोलती है, हटो मेरे सामने से। उसकी बात सुनकर रोहन उससे बोलता है, तुम्हें लगता है मैं पहले वाला रोहन नहीं हूं ना, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं पहले वाला रोहन हूं या नहीं। इतना बोलकर वो मिस्टी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। मिस्टी उसे रोकने लगती है। तभी मिस्टी रोहन को धक्का देकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। एपिसोड 165, रोहन को पड़ा थप्पड़। मिस्टी वहां से जाने लगती है। तभी रोहन उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और गुस्से में मिस्टी से बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं बदल चुका हूं ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं अभी पहले वाला रोहन हूं या नहीं। इतना बोलकर रोहन मिस्टी की तरफ झुकने लगता है उसे किस करने के लिए। मिस्टी को गुस्सा आने लगता है तो वो उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोलती है, रोहन ये क्या कर रहे हो तुम? हटो। तभी रोहन मिस्टी का हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगा देता है। मिस्टी को गुस्सा आने लगा था। वो अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है क्योंकि रोहन उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था। मिस्टी अपनी आंखें मींच लेती है। तभी किसी की रोहन को बुलाने की आवाज आती है, मिस्टर रोहन, आप यहाँ हैं क्या? मिस्टी जैसे ही ये आवाज सुनती है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वही रोहन भी किसी की आवाज सुनता है जो उसे बुला रहा था। उसका हाथ मिस्टी के हाथ से ढीला हो जाता है। तभी मिस्टी उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसे एक थप्पड़ खींचकर लगा देती है। रोहन का सर झुक जाता है। वही ये सामने खड़ी अंजलि राज अरोरा की सेक्रेटरी देख लेती है। वो ये देखते ही शॉक्ड हो जाती है। मिस्टी की आंख में आंसू आ गए थे। वो गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से जाने लगती है। रोहन उसे जाता हुआ देख रहा था। तभी अंजलि मिस्टी का हाथ पकड़कर रोक लेती है। मिस्टी उसे देखती है तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी अंजलि उसे बोलती है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रोहन पर हाथ उठाने की? तुम एक छोटी सी कंपनी चलाने वाली लड़की खुद को बहुत बड़ी बॉस समझ रही हो क्या? जो तुमने मिस्टर रोहन पर हाथ उठा दिया। मिस्टी का दिमाग जो पहले ही रोहन की वजह से खराब हो चुका था वो इस अंजलि की बात सुनकर और खराब हो गया था। मिस्टी अपने माथे पर अपना हाथ फेरते हुए अंजलि को देखती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोहन के सामने लाकर खड़ा कर देती है। रोहन सिर्फ उसे देख रहा था कि वो क्या कर रही है। तभी मिस्टी अंजलि से बोलती है, आपको बहुत चिंता हो रही है ना कि मैंने सॉरी मिस्टर रोहन को थप्पड़ मारा है तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना। आप अपने प्यारे मिस्टर रोहन के गालों पर कुछ लगाए जिससे उन्हें आराम पहुंचे। देखिए ये कितने दर्द में है। रोहन मिस्टी की बात सुनता है तो उससे बोलता है, मिस्टी ये क्या बोल रही हो तुम? चुप हो जाओ। तभी मिस्टी उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अंजलि से बोलती है, और हाँ मिस वॉट एवर, मुझे तुम्हारा नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जो भी है, हाँ मैं हूँ एक छोटी सी कंपनी चलाने वाली, लेकिन हाँ तुम्हारी तरह किसी की नौकर नहीं हूँ। तुम्हारी तरफ हर आदमी के पीछे मिस्टर मिस्टर करती हुई नहीं घूमती हूँ। मैं अपनी कंपनी की बॉस हूँ। तो अगली बार जब भी मैं देखूं अपने मिस्टर रोहन के गाल पर पड़ा थप्पड़ याद कर लेना, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे याद रहूंगी। इतना बोलकर मिस्टी वहां से चली जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर गई थी, लेकिन वो कुछ दूर पर जाकर रुककर पीछे देखती है। अंजलि रोहन का वो गाल छूने वाली थी जिस पर मिस्टी ने थप्पड़ लगाया। मिस्टी की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं रोहन जैसे ही अंजलि उसे छूने वाली होती है वो पीछे हो जाता है और उससे बोलता है, आज बोल दिया, अगली बार से मिस्टी को कुछ बोला ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो। इतना बोलकर रोहन गुस्से से अंजलि को घूरते हुए मिस्टी के पीछे निकल जाता है। वही मिस्टी बाहर आती है तो अभी सभी काम पूरे करवा चुका था। वो जैसे ही मिस्टी को देखता है तो उससे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन मिस्टी उसे रोक देती है। वो उसे बोलती है, अभी तुम यहाँ सब काम पूरे करवा लेना, मैं घर जा रही हूँ। इतना बोलकर मिस्टी वहां से बिना अभी की कोई बात सुने चली जाती है। वही रोहन दौड़ते हुए उसके पीछे आता है, लेकिन सामने आदित्य को खड़ा देखकर वो रुक जाता है। आदित्य उसे देखता है, वो उसे नोटिस कर रहा था। तभी वो उससे बोलता है, तुम्हें जाना नहीं है? उसकी बात सुनकर रोहन सर झुकाते हुए न में सर हिला देता है और कार की तरफ जाते हुए बोलता है, चलिए बॉस। आदित्य आकर कार में बैठ जाता है। रोहन बैठने वाला होता है तभी आदित्य उसे बोलता है, जाओ। रोहन रुक जाता है। वो आदित्य को देखता है तो आदित्य ड्राइवर से बोलता है, ऑफिस चलो। ड्राइवर कार को वहां से ले जाता है। वही रोहन वही खड़ा आदित्य की कार को जाता हुआ देखता रह जाता है। आदित्य की कार वहां से निकल जाती है। अरोरा विला। राज रूही के रूम में आता है तो देखता है रूही सो रही है। वो उसके पास जाकर उसके सामने बैठकर उसे देखने लगता है। तभी रूही नींद में थोड़ी हिलती है तो राज उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसकी रूही को टच करते ही रूही डर जाती है। वो झटके से उठ जाती है। वो डर गई थी। रूही अपने ब्लैंकेट को टाइट से पकड़ते हुए डर कर पीछे होने लगती है। राज उसे ऐसे देखता है तो रूही से बोलता है, रूही क्या हुआ? रूही शांत हो जाओ, डरो मत, मैं हूँ। रूही उसे देखने लगती है। राज के पूछने पर वो चुप हो जाती है। तभी राज उसे पानी पिलाने लगता है। रूही पानी पीती है तो राज उससे बोलता है, रूही अब ठीक हो ना, या फिर चलो हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। वो उठने लगता है, लेकिन तभी रूही उसे रोकते हुए बोलती है, राज मैं ठीक हूँ, कहीं नहीं जाना है मुझे। तुम जाओ, सो जाओ, इतनी रात हो गई है और कल तुम्हें जल्दी ऑफिस भी तो जाना है ना। राज उसे देखता है तो रूही उसे बोलती है, मैंने मेडिसिन ले ली थी राज, और मैं अब ठीक हूँ, प्लीज तुम जाओ, रेस्ट करो। राज उससे बोलता है, ठीक है तुम आराम करो, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राज चला जाता है। वही उसके जाते ही रूही का चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि उसे उसके साथ जो हुआ वो सब फिर से याद आ गया था। रूही रोने लगती है। सुबह के 4 बजे पार्टी खत्म हुए 3 घंटे हो चुके थे। आदित्य अपने केबिन से सटे रूम में बालकनी में बैठा सिगरेट की कस लेते हुए खाली आसमान को देख रहा था। लेकिन आदित्य शांत नहीं था। उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था जिसे समझ पाना किसी के हाथ में नहीं था।
वही दूसरी तरफ रूही अपने रूम की बालकनी में बैठी चांद को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके जुबान पर कोई शब्द नहीं था कि वो किसी से कुछ कह सके। मिस्टी का घर। मिस्टी भी अपने रूम की बालकनी में अपना सर अपने घुटनों में छुपाए बैठी थी। शायद वो जब से पार्टी से आई थी तब से ही वो वही बैठी हुई थी। वो भी आसमान के चांद को देखती है। तभी उसके घर की बेल बजती है। पहले मिस्टी उस पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन तभी बेल बार बार बजने लगती है तो मिस्टी का ध्यान उस पर जाता है। वो उठकर हॉल में आती है और टाइम देखती है, सुबह के 5 बज रहे हैं। मिस्टी खुद से ही बोलती है, इतनी सुबह कौन आया है अभी? लेकिन वो तो अभी वही होगा। मिस्टी अपने चेहरे को साफ करती है जिस पर आंसुओं के निशान बन गए थे। वो जाकर थोड़ा सा दरवाजा खोलती है, उसे कोई नहीं दिखता है। तब तक बेल बजना भी बंद हो गई थी। मिस्टी गेट को बंद करने लगती है, तभी फिर से बेल बजती है। मिस्टी को गुस्सा आ जाता है। वो पूरा गेट खोलकर बिना सामने देखे ही चिल्लाती है, कौन है? तभी उसकी नजर रोहन पर जाती है जो उसके घर की बेल को बार बार बजा रहा था। मिस्टी जैसे ही उसे देखती है वो अंदर जाकर गेट को बंद करने लगती है। तभी रोहन गेट को पकड़ लेता है। मिस्टी उससे बोलती है, हाथ हटाओ अपना। रोहन उसे देख रहा था। मिस्टी जैसे ही उसे देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि रोहन ने बहुत ज्यादा पी रखी है। वो गेट बंद करना ही बेहतर समझती है। वो उसका हाथ हटाकर गेट बंद करने लगती है। तभी रोहन जोर से धक्का देकर गेट खोल देता है। मिस्टी पीछे की तरफ हो जाती है। तभी रोहन अंदर आकर गेट को अंदर से बंद करते हुए मिस्टी के सामने अपने कान पकड़कर खड़ा हो जाता है। मिस्टी उसे देखती है तो उसे बोलती है, तुम अभी निकलो मेरे घर से। वो गेट की तरफ जाने लगती है। तभी रोहन उससे बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टी, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। सॉरी, मैं गुस्से में आ गया था, इस वजह से मुझसे ये हो गया, प्लीज न सॉरी। मिस्टी उसे देखती है। तभी रोहन फिर से बोलता है, और वो सेक्रेटरी। उसका नाम सुनते ही मिस्टी को गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलती है, मैंने कहा अभी मेरे घर से निकलो तुम। रोहन वही बैठ जाता है और उससे बोलता है, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। मिस्टी उसे नीचे फर्श पर बैठे हुए देखती है तो उससे बोलती है, ठीक है, यही बैठना है ना तो बैठो, लेकिन मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तुम मेरी बात कर रहे थे, लेकिन तुम खुद को देखो, तुम खुद पूरी तरह बदल चुके हो रोहन। जिसे अब मिस्टी के अलावा बाकी सभी लड़कियां दिखती है, लेकिन मिस्टी नहीं दिखती है। रोहन मिस्टी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मिस्टी उसका हाथ झटक कर अपने रूम में चली जाती है और गेट को अंदर से लॉक करके वहीं बैठ जाती है। सुबह का समय। आरव ऑफिस आया तो आदित्य उसे अपने केबिन में काम करता हुआ ही नजर आता है। वो उससे बोलता है, भाई आप सोए नहीं क्या? और रोहन ब्रो कहाँ है? उसकी बात सुनकर आदित्य उससे बोलता है, तुम्हें पता करना चाहिए रोहन कहाँ है, पता करो और उसे ऑफिस बुलाओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। वो राज अरोरा आज किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आने वाला है, तो तुम दोनों उसे संभालो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब देखूं। राज अरोरा नाम सुनते ही आरव का मुंह बन जाता है। तभी वो उससे बोलता है, भाई वो जिया। उसके जिया का नाम लेते ही आदित्य उसे देखता है और उससे बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसकी शक्ल मेरी बीवी के जैसी है वो वही हो। तभी आरव उससे बोलता है, भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वो जिया नहीं है? आपने एक भी बार ये पता लगाने की कोशिश की कि ये राज अरोरा की गर्लफ्रेंड कुछ महीनों में कहाँ से प्रकट हो गई? क्योंकि मैंने पता किया, जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। और आपने उसे देखा जिसे वो बार बार अपनी गर्लफ्रेंड बोलता है। वो उससे बात तक नहीं कर पाती है, उसके हाथ पकड़ने से वो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। आदित्य उठते हुए आरव से बोलता है, तुमने तो काफी कुछ पता कर लिया आरव कपूर। आरव उससे बोलता है, हाँ भाई, और मुझे शक है कि राज अरोरा कुछ छुपा रहा है और मैं ये पता करके रहूंगा, मैं रूही से ही बात करूंगा। वो इतना बोलकर जाने लगता है। तभी आदित्य उसे बोलता है, रुको, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ पता करने जाओगे तो तुम ही उलझोगे।
आदित्य वापस से अपना काम करने लगता है, तभी आरव उसकी बात को सुनकर आदित्य को अजीब तरीके से देखते हुए कुछ सोचने लगता है, तो आदित्य उसे बोलता है, अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। इतना सुनते ही आरव वहां से अपने केबिन में चला जाता है। वो रोहन को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन फोन नहीं उठा रहा था। मिस्टी का घर। रोहन का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन रोहन को सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो मिस्टी के हॉल में रखे सोफे पर सो गया था। अचानक से फोन की आवाज से उसकी नींद टूटती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।